बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। क्या परवेज़ खटक और इमरान खान में लड़ाई हुई है? क्या वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान उतनी लड़ाई हुई है जितनी चैनल्स पर रिपोर्ट की गई है, जितनी लड़ाई पर नवाजिए खुश हो रहे हैं, जितनी लड़ाई पर अपोजिशन के सियासतदान ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था इनका गेम जो है वो एंड पर है, अब गेम ओवर की स्टेज आ गई है, इसलिए आप देख लीजिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या लड़ाई इतनी बिगड़ी? क्या वो तमाम बातें जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं कि परवेज खटक ने इमरान खान से बहुत नामुनासिब लहजे में, बहुत बुरे अंदाज में कहीं, और इमरान खान परवेज खटक की उस गुफ्तगू पर इस कदर नाराज हुए कि एक से जायद बार उठकर जाने लगे। ये तमाम चीजें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही उस इजलास में मौजूद एक अहम तरीन शख्सियत से, ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक रुकने कौमी असम्बली नहीं है, एक अहम तरीन शख्सियत से मेरी उस इजलास में मौजूद खुद बातचीत हुई और तफसीली बातचीत हुई इन तमाम चीजों के बारे में। इनफैक्ट मैंने 3 लोगों से राब्ता किया, इन तमाम चीजों के बारे में मालूम किया, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर मौजूद लोग खुद इस गुफ्तगू के बारे में क्या बता रहे हैं। जो मीडिया ने बताया वो हमारे सामने है, लेकिन उसका एक बार फिर अगर हम जायजा ले लें तो हमें कुछ चीजें जरूर सामने देखने पर समझ में आएंगी कि हुआ क्या है। परवेज खटक साहब खुद ये कह रहे हैं कि मैंने टीवी में देखा, मैं भी हैरान हो गया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया, मैं सिगरेट पीने गया था और चीज इतनी बिगड़ गई, मुझे अंदाजा नहीं था। वो ये कहते हैं कि हमारे सूबे में गैस का मसला है और मेरा ये मौकिफ है कि हमारी जितनी भी गैस की स्कीम्स हैं ये स्कीम मंजूर की जाए। हमारे लोग जो हैं वो मांग रहे हैं, हम क्या दें उनको। उन्होंने कहा कि हमारी अंदरूनी बातें हैं, परवेज खटक साहब ने ये माना कि हमारी अंदरूनी बातें हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है, मैंने स्कीमें ना रोकने की दरखास्त की। अब यहां वो ये कह रहे हैं मैंने दरखास्त की है, उनका ये कहना है कि मैं वजीर आजम के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तमाम तर गुफ्तगू पर वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ रिपोर्ट हुआ वो मैं आपको बताऊं। यह कहा जा रहा है कि परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। वजीर आजम ने कहा अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। और फिर वजीर आजम ने यह जुमला कहा कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मेरे कोई कारखाने नहीं है, परवेज खटक मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, नहीं वोट देना मुझे मत दो और हुकूमत का कोई शौक नहीं है, मेरी जंग मुल्क के मुफाद में है। यह मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह से रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने ये तमाम तर बातें की हैं। अब एक और चीज देखिए कि इस तमाम तर गुफ्तगू के बारे में परवेज खटक का क्या मौक़िफ़ आपने जान लिया। अब मैं आपको अंदर की खबर दूं जो वहां मौजूद अफराद से मालूम हुई। वहां मौजूद अफराद ये कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि क्या परवेज खटक ने वज़ीर आज़म से दरखास्त की थी, तो नहीं, दरखास्त नहीं की थी। परवेज खटक की जो गुफ्तगू थी वो दरखास्त से आगे थी। उनका ये सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल इसी अंदाज में बताया गया, अगर आप ये कह रहे हैं कि परवेज खटक ने इमरान खान से लड़ाई की थी तो यह भी बात गलत है। परवेज खटक ने इमरान खान से लड़ाई नहीं की थी। क्या आप इसे मुतालबा कहेंगे? उन्होंने कहा यह पुरजोर मुतालबे से आगे की चीज है। परवेज खटक की गुफ्तगू, उनका लहजा, उनकी टोन पुरजोर मुतालबे से आगे की चीज है। पुरजोर मुतालबा भी ऐसे नहीं किया जा सकता। ना ये दरखास्त थी, ना ये मुतालबा था, ना ये पुरजोर मुतालबा था, ये उससे आगे था। मैंने कहा फिर आप इस गुफ्तगू को क्या कहेंगे? परवेज खटक ने ब्लैकमेल किया, यह रिपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया। उनका यह कहना है कि परवेज खटक ने इमरान खान पे प्रेशर डाला है। मैंने कहा प्रेशर डालने की भी कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो प्रेशर कैसे डाला जाता है? उन्होंने कहा कि परवेज खटक ने प्रेशर डाला है। प्रेशर डालते उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे, मेरे लोग वोट नहीं देंगे, मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन परवेज खटक ने कहा कि फिर हम क्या करेंगे? परवेज खटक ने कहा कि फिर हम आपके लिए वोट कैसे लेंगे? हमने बड़ी मेहनत की, खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया, हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, आपको वजीर आजम बनाने में हमारी टीम की मेहनत बहुत है। और परवेज खटक ने तमाम बातें की। उनका यह कहना है कि परवेज खटक ने इमरान खान पे प्रेशर डाला, इस तरह से प्रेशर डाला गया है कि हमारे लोगों का हिस्सा ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली हुकूमत बनी थी पीटीआई की, फिर उस हुकूमत का तसलसल है। परवेज खटक वहां इमरान खान के वजीर आला थे और तब्दीली के कैप्टन परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में थे और परवेज खटक ने डिलीवर किया था। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दूसरी बार, पहला मौका है गुज़श्ता गुज़र से कि हुकूमत आई
और पहले से कहीं ज्यादा वोटों के साथ आई। तो परवेज खटक की यह बात दुरुस्त है। इमरान खान साहब की इस तमाम तर गुफ्तगू के हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने उनसे यह कहा कि आपकी गैस की स्कीमें हालात देख लीजिए, उनके मुताबिक फैसला होगा, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, मेरिट पर काम करेंगे। ये इमरान खान साहब ने उनसे ही कहा। उन्होंने कहा हमें भी अंदाजा लोगों की मुश्किलात का, कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किलात हल हों और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मुतालबात जायज हैं, जायज मुतालबात पे काम होगा। हम्माद अजहर साहब के हवाले से हमारे दोस्त इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि बुजदार और हम्माद अजहर पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। जो हम्माद अजहर हैं उनसे कराची के लोगों को शिकायत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शिकायत है, पंजाबी भी बहुत सारे लोगों को शिकायत है। लोग ये चाहते हैं कि गैस पहुंचे उनके इलाके में जहां गैस नहीं है, और ये जो गैस की लोड शेडिंग इससे भी मुस्तस्ना करार दे दी जाए इलाके। ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त मुल्क में जितनी गैस है वो हमारी जरूरियात के लिए काफी नहीं है और तमाम लोगों को गैस चाहिए। जब तमाम लोगों के पास गैस नहीं होगी तो फिर वो शोर करेंगे और वो लोग अपने बड़ों के पास जाते हैं, उनके बड़े जाते हैं अवामी नुमाइंदों के पास, और अवामी नुमाइंदा कहां जा सकता है? वो जाता है अपने बड़े के पास कि मेरा इलाके में जीना हराम हो गया है, मुझसे लोग मांग रहे हैं गैस, मुझसे लोग गैस की लोड शेडिंग से इस्तिस्ना भी मांग रहे हैं, मैं लोगों को क्या जवाब दूं? जब वो ये सवाल करता है तो इस सवाल का जवाब फिर उस लीडर के पास भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में हालात बुरे हैं और उन बुरे हालात में गैस की लोड शेडिंग है। गैस की दरियाफ्त पे हमारे यहां बहुत कम काम हुआ है। हमारे यहां जो गैस आ रही है वो कारखानों के लिए भी जाती है, और अगर कारखानों के लिए बंद कर दी जाए तो हम इस वक्त जिस डेफिसिट में हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के, वो डेफिसिट और बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे कारखानों की प्रोडक्शन रुक जाएगी। ये एक मुश्किल कॉल है हुकूमत के लिए। इस मुश्किल कॉल में इमरान खान साहब के पास फैसला करने के लिए एक मुश्किल चीज है। अब उस मुश्किल चीज पर आप अगर कारखानों को गैस देना बंद कर दें तो मुसीबत है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है वो पहले से एक अदद मुसीबत है, लेकिन यह बहुत टफ कॉल है क्योंकि फिर महंगाई बढ़ेगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, डेफिसिट बढ़ेगा, डॉलर पे प्रेशर बढ़ेगा, तो आपके यहां महंगाई जो पहले ही बहुत है वो और बढ़ेगी। ये होता है। जो अपोजिशन की बात हो रही है कि चौधरी सालिक हुसैन नाराज हो गए और उठकर चले गए, तो यह बात दुरुस्त नहीं है। तारिक बशीर चीमा मुलाकात कर रहे थे वजीर आजम से, उस मौके पर देर हुई और चौधरी सालिक हुसैन जी चाहते थे कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, वो नहीं हुआ। चौधरी सालिक हुसैन नाराज हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के बारे में मैंने कल रात को भी आपको वीडियो में कहा था कि वो लोग मान जाएंगे, कुछ मुतालबात उनके मान लिए जाएंगे, कुछ मुतालबात वो हुकूमत के मान लेंगे, और इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। कम से कम इस टर्म तक ये होने जा रहा है, ये हो जाएगा। एमक्यूएम वाले मान जाएंगे, काफ लीग पहले ही हुकूमत को वोट दे रही है। इस वक्त जितने भी लोग ऑपोजिशन के या ऑपोजिशन के हामी खुश हो रहे थे, उनकी खुशी चंद लम्हों की है। ये खुशी वैसी ही है जैसे हम पाकिस्तानी खुश होते हैं जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो हमारा मीडिया बुरी तरह से खुश होता है। ये कुछ ऐसी ही खुशी है, ये कुछ वक्त की होती है। अपने किए पर हासिल की गई खुशी, अपने बलबूते पर हासिल की गई खुशी, उसका मजा अलग होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।